सेट परीक्षा नोटिफिकेशन जारी, बेरोजगार युवाओं का इंतजार खत्म, सेट का नोटिफिकेशन हुआ जारी। इस आधार पर नहीं मिलेंगे 5 अंक। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर आई है। प्रदेश सरकार ने सीईटी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। 29 दिसंबर यानी कि शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई और फिर इसके बाद इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह 3 साल के लिए मान्य होगा। पॉलिसी में संशोधन से बदलाव, सीईटी की पॉलिसी में संशोधन के बाद अब इसके तहत अभ्यर्थियों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त 5 अंक नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों से 10 गुना ज्यादा शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इससे पहले केवल 4 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाता था। नई पॉलिसी के मुताबिक हरियाणा पुलिस, कारागार विभाग और होमगार्ड की भर्ती भी सीईटी के तहत की जाएगी। हालांकि कुछ विशेष पद सीईटी से बाहर रखे गए हैं, जिसमें शिक्षक और भूतपूर्व अग्निवीर सहित ग्रुप डी के वे पद शामिल हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं से कम है। हरियाणा से संबंधित 25% प्रश्न रहेंगे। सीईटी ग्रुप सी के लिए सिलेबस 2 पार्ट में होगा। पहले 75% प्रश्न जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एबिलिटी, अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ कंप्यूटर की जानकारी के होंगे। इसके अलावा 25% प्रश्न हरियाणा के इतिहास, करंट अफेयर्स, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति से संबंधित रहेंगे। इसके साथ ही बताया गया कि ग्रुप सी के लिए कक्षा 12वीं के स्तर का पेपर रहेगा, वहीं ग्रुप डी के पेपर का स्तर कक्षा 10वीं तक रहेगा। इसके अलावा नई पॉलिसी के मुताबिक 50% और एससी वर्ग के लिए 40% अंक लाना जरूरी होगा। सीईटी के लिए ये रहेगी फीस, सीटी के लिए 1000 रुपए फीस देनी होगी। एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों ही परीक्षाओं के लिए पात्र होगा। लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा देना चाहता है तो उसे दोबारा से फीस देनी होगी। इसके साथ ही बताया गया है कि हरियाणा वासियों और हरियाणा से बाहर वाले उन अभ्यर्थियों की सिर्फ आधी फीस लगेगी जो अपना परिवार पहचान पत्र, पीपी कार्ड या आधार कार्ड देते हैं। इसके अलावा बाकी के अभ्यर्थियों को पूरी फीस देनी होगी। इसके अलावा महिलाओं, पूर्व सैनिक, दिव्यांग व एससी व बीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को मात्र 25% ही फीस देनी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। सेट परीक्षा नोटिफिकेशन जारी, बेरोजगार युवाओं का इंतजार खत्म, सेट का नोटिफिकेशन हुआ जारी। इस आधार पर नहीं मिलेंगे 5 अंक। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर आई है। प्रदेश सरकार ने सीईटी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। 29 दिसंबर यानी कि शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई और फिर इसके बाद इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह 3 साल के लिए मान्य होगा। पॉलिसी में संशोधन से बदलाव, सीईटी की पॉलिसी में संशोधन के बाद अब इसके तहत अभ्यर्थियों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त 5 अंक नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों से 10 गुना ज्यादा शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इससे पहले केवल 4 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाता था। नई पॉलिसी के मुताबिक हरियाणा पुलिस, कारागार विभाग और होमगार्ड की भर्ती भी सीईटी के तहत की जाएगी। हालांकि कुछ विशेष पद सीईटी से बाहर रखे गए हैं, जिसमें शिक्षक और भूतपूर्व अग्निवीर सहित ग्रुप डी के वे पद शामिल हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं से कम है। हरियाणा से संबंधित 25% प्रश्न रहेंगे। सीईटी ग्रुप सी के लिए सिलेबस 2 पार्ट में होगा। पहले 75% प्रश्न जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एबिलिटी, अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ कंप्यूटर की जानकारी के होंगे। इसके अलावा 25% प्रश्न हरियाणा के इतिहास, करंट अफेयर्स, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति से संबंधित रहेंगे। इसके साथ ही बताया गया कि ग्रुप सी के लिए कक्षा 12वीं के स्तर का पेपर रहेगा, वहीं ग्रुप डी के पेपर का स्तर कक्षा 10वीं तक रहेगा। इसके अलावा नई पॉलिसी के मुताबिक 50% और एससी वर्ग के लिए 40% अंक लाना जरूरी होगा। सीईटी के लिए ये रहेगी फीस, सीटी के लिए 1000 रुपए फीस देनी होगी। एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों ही परीक्षाओं के लिए पात्र होगा। लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा देना चाहता है तो उसे दोबारा से फीस देनी होगी। इसके साथ ही बताया गया है कि हरियाणा वासियों और हरियाणा से बाहर वाले उन अभ्यर्थियों की सिर्फ आधी फीस लगेगी जो अपना परिवार पहचान पत्र, पीपी कार्ड या आधार कार्ड देते हैं। इसके अलावा बाकी के अभ्यर्थियों को पूरी फीस देनी होगी। इसके अलावा महिलाओं, पूर्व सैनिक, दिव्यांग व एससी व बीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को मात्र 25% ही फीस देनी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।